बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी फाइंडर से मैं हूं फ़रहान ज़फ़र। एजाज़ अहमद और उनके वालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है जिस पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है। इनको एक लड़की ने अगवा कर लिया और उसके बाद शादी के लिए रजामंदी के लिए फ़ोर्स करते रहे और इनका निकाह तक करवा दिया। हम ये ज़रूर सुनते आए हैं कि लड़के खुदा न खास्ता लड़कियों को अगवा करते हैं और उनसे ज़बरदस्ती की शादियाँ करवा लेते हैं, लेकिन ये पहला हमें केस ऐसा नज़र आया जिसमें इनकी खाला की जो बेटी हैं, रज़िया उनका नाम बताया जाता है, उन्होंने इनको अगवा किया और ज़बरदस्ती जो है वो निकाह भी करवा लिया। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये इस हद तक मामलात गए कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एजाज़, वो कौन है? पहले तो सबसे पहले ये बताएं। वो मेरी सखी खाला की बेटी है। उसके साथ मेरा पहले बात थी। उसके साथ जब मुझे पता चला उसके बारे में कि इसका तो और लड़कों के साथ भी इसका रिलेशन है, तो मैंने उसको छोड़ के मैंने घर वालों से कहा कि मेरा आप कहीं और कर दें रिश्ता। मेरे घर वाले ने मेरी कहीं और मंगनी कर दी। जब उसको पता चला कि इसकी तो मंगनी हो गई है, तो उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, धमकियाँ लगानी शुरू कर दी कि आप मेरे साथ नहीं करोगे तो आपको मार दूँगी, मैं ज़बरदस्ती आपको उठा के कर लूँगी। इस तरह से सगी खाला की बेटी से ताल्लुक़ कितनी देर से है? वो तकरीबन 2-3 साल से था हमारा। 2-3 साल कि घर वाले तब कहते थे कि हमने करना है। जब मुझे उसके बारे में पता चला कि ये इसका तो रिलेशन और भी जगह पे है काफ़ी, तो मैंने फ़ौरन उसके बाद तकरीबन फ़ौरन करवा लिया। अभी 1.5 हफ्ता हुआ है मेरी मंगनी को, तो इसने ये काम मेरे से कर लिया। अच्छा, 2-3 साल के अरसे में आप मोहब्बत करते थे, वो भी करती थी, बातचीत होती थी, लेकिन जब आपको सडन पता लगा कि ताल्लुकात कहीं दूसरे लोगों से भी हैं, तो आपने कहा जी मैंने इनसे नहीं करनी, अपने घर वालों से, मेरी कहीं और करवा दें। ये जब आपने उनको बताई तो उन्होंने फिर आपको फोर्स करना शुरू कर दिया, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो इससे पहले, इस वाक़े से पहले कोई इस तरह की कोई धमकी लगाई थी कि मैं तुम्हें जो है वो उठवा लूँगी या जो भी इस तरह के मामले? जी जी बिल्कुल, धमकियाँ लगाती रही। जब से मेरी मंगनी हुई है तब से मुझे ये धमकियाँ लगाती रही हैं, अगर नहीं करोगे तो आपको उठा लूँगी, आपको मार दूँगी। गन पॉइंट पे मुझे यहाँ से तकरीबन 29 तरीक का ये वाक़या है। तो मुझे ये आपने बताया घर में कि मुझे वो धमकियाँ दे रही है? जी उसकी अम्मी भी इस धमकियां दी थी उन्हें। अच्छा, तो आपने बताया फिर घर पे? जी मैंने घर पे बताया। तो कोई पुलिस रिपोर्ट पहले करवाई या कोई ऐसा नहीं? नहीं, पहले कुछ भी नहीं करवाया था। मेरी मंगनी घर वाले ने आगे कर दी ना कि ये शायद छोड़ देगी अब इसको, इसकी मंगनी हो गई है, पर लेकिन उसने फिर भी नहीं। अबू मेरे ना किरे अगे कर देगा तू जिथे करना। मैं अगे मंगनी कीती हैगी ते मंगनी करके जदों फारूक होया ते बस उस तो बाद जेड़े ये ना इस अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगवा करना इतना बड़ा लड़का दिन दिहाड़े, और वो भी एक लड़की, ये हुआ कैसे? कैसे ले गए आपको? मैं बुक शॉप पे जॉब करता हूँ, वहाँ पे 29 तरीक का ये वाक़या है। मैं बुक शॉप पे काम कर रहा था, ये आई है मुझे वहाँ पे, इसने मुझे कहा कि मेरी साइड पर बात सुनो। अच्छा, अकेली थी? जी अकेली आई है। अच्छा। लड़के पीछे थे, 2 इसके ना पीछे खड़े हुए थे। मैं इसके साथ गया हूँ 7 पुल के पास, वहाँ पे 2 लड़के भी थे। इसने मुझे पंगन पैर पे अगवा किया वहाँ पे, मुझे यशाम की में लेके चले गए। वहाँ पे टाइम क्या था? तकरीबन 7 बजे का टाइम था, शाम 7 बजे। मुझे वहाँ पे ले गए हैं, सारी रात मुझे वहाँ पे बंद रखा कमरे के अंदर ना, टॉर्चर करते रहे कि आपको मार देंगे, या 2 काम है आपके पास, या तुम्हारी सारी बातें मान जाओ, निकाह कर लो, या फिर आपको मार देंगे हम। फिर आपने रजामंदी जाहिर की, ज़ाहिर आप प्रेशर में थे, आपको डरा रहे थे, धमका रहे थे, फिर आपने क्या कहा उनसे? फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है मैं आपकी बातें मान जाता हूँ, सारी उनकी बातें। उन्होंने मुझे सुबह सारी रात बंद रखा है। सुबह जब उन्होंने सारी तैयारियां वगैरह कर ली हैं, तब मुझे उन्होंने कमरे से बाहर निकाला, मुझे वहाँ ले गए हैं और अपने घर में उन्होंने बिठा के उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह करवाया है, और अंगूठे छोटे जो भी है सारा मेरे से साइन करवाया तो उन्होंने। निकाह कैसे हुआ? मतलब निकाह खां जो मौलवी होते हैं वो तो इस चीज़ को बड़ा मेक श्योर करते हैं कि यार दोनों की रजामंदी शामिल है। जब आपके उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन देखे होंगे, आप लग रहा होगा या उनको पता लगा होगा कि यार आप राज़ी नहीं हो, तो फिर निकाह कैसे हुआ? जी मौलवी ने, उसने उन्होंने बताया भी है मौलवी ने कि पहले भी मैं 3-4 दिन पहले का ये केस है, मैं पहले भी फंसा हूँ इस चक्कर में ना, मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ा इस चक्कर में, तो इस तरह निकाह नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि हमारी क्लोज रिश्तेदारी है, हम कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है, इसको ना बाद में आप कर दो। तो वो फिर आपका निकाह हो गया, दस्तखत वगैरह हो गए, यानी कि वो अब आपके निकाह में आ गई हैं? जी उन्होंने कर लिया। तो फिर वापस घर कैसे आए? मेरे घर वाले ने उनको धमकियाँ लगाई हैं कि हम आपके खिलाफ FIR कटाने लगे हैं, आपने हमारे लड़के को अगवा किया है। उन्होंने मुझे ये सुन के उन्होंने छोड़ दिया कि अब आप जा सकते हो, निकाह तो हमारा हो गया ना। तो उन्होंने मुझे धमकी लगा के छोड़ा है वहाँ से कि आपने अगर आप छोड़ोगे ना इसको, अपने घर वालों के पीछे ला के इसको छोड़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें हमारी देनी पड़ेंगी। 5 लाख रुपये उन्होंने बीच में लिखवाया है, 2 तोले सोना भी लिखवाया है और रिश्ता भी मैंने का लिखवाया है तो बीच में। अच्छा, आखिर पे मुझे इजाज़त जाते जाते ये बता दो, ये इतनी शदीद मोहब्बत थी कि उसने आपको उठवा के आपसे निकाह कर लिया, आपको क्या लगता है कि ये किस लिए कर रही है वो, या आपके लिए आपके कोई बैंक बैलेंस है पीछे, या कोई इस तरह के मामला हैं, या वाकई वो आपसे मोहब्बत करती है? क्या वजह है जो उसने इतना स्टेप ले लिया उसने कि वो आपसे उठवा के निकाह कर लिया उसने? देखो जी मैं तो एक मिनट,
बस ये उसका पागलपन है। मैं उसको समझा रहा था कि यार इस तरह ना करो, रिश्तेदारी है हमारी अपनी, जब मेरा दिल ही नहीं है आपके साथ, आपका फिर भी लड़के के साथ है, तो आप मुझे छोड़ दो, बस मेरे आगे मंगनी भी हो गई है। तो वो बस वो जिद पे अड़ी वो हुई थी। आपने जो अफेयर था वो देख लिया था खुद अपनी आंखों से? जी, मैंने मोबाइल में देखा उसके ना, उसके मोबाइल में मैंने उसका डाटा देखा तो था। अब क्या चाहते हो, निकाह आपका हो गया, आप क्या चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते? नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं उसके साथ रह ही नहीं सकता। सही। तो इस तमाम वकूओं के बाद अभी तक पुलिस के पास आप गए हो, उसके बाद तो कोई कार्रवाई हुई है? पुलिस उसके फ़ोन घर वालों को फ़ोन कर रही है, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे आगे से ना, फ़ोन नहीं उठा रहे कि आप इधर आके हमारी बात तो सुनो आगे, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे उनका ना। आपने रिपोर्ट करवा दी है? जी, रिपोर्ट करवा दी है मैंने। बिल्कुल ठीक है जी, तफसीली गुफ्तगू आपने इस नौजवान की सुन ली है और ये बड़ा हैरत अंगेज़ और बड़ा ही आप ये कह लें नाकाबिल यकीन वाक़या है जो कि लाहौर में रिपोर्ट हुआ है, जहां मोहब्बत की इतनी शिद्दत बढ़ गई थी कि एक लड़की ने 2 लड़कों के साथ आके सरेआम और 7 बजे के टाइम दिन दहाड़े इसको अगवा किया है इसकी दुकान से और सारी रात इसको कैद में रखा है और सुबह जो है वो इससे निकाह करके इसको छोड़ दिया कि अब तुम जा सकते हो। ये बड़ा एक हैरत अंगेज़ वाक़या था और इस नौजवान की ज़बानी आपने सुना है। मज़ीद देखना यह है कि इस केस में किस तरह जो है वो पुलिस जो है वो अपना रोल प्ले करती है और इस नौजवान को इंसाफ मिल पाता है कि नहीं। इसी के साथ बी फाइंडर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।